पहला क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? रक्षा मंत्रालय की, गृह मंत्रालय की, भारतीय नौसेना की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। तो इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय और पुलिस की प्रमुख रूप से जिम्मेदारी होती है। पुलिस जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है राज्य की पुलिस और एक होती है केंद्र की पुलिस। जो ये केंद्र की पुलिस होती है इसको सीआरपीएफ कहते हैं। इन्हीं की एक विभाग होती है कोबरा, बहुत खतरनाक होते हैं, नक्सलियों से लड़ने के लिए अलग से वो बनाया गया है। सीआरपीएफ केंद्र की पुलिस को माना जाता है। सीआरपीएफ सामान्य अवस्था में तुम्हारे राज्य में नहीं आएगी। हाँ, तुम्हारे राज्य में अगर दंगे हो गए हैं और उस राज्य की पुलिस उसको कंट्रोल करने में असक्षम है तो सीआरपीएफ आती है। तुम्हारे राज्य में चुनाव होने वाले हैं, तुम्हारे पास बल फोर्स कम है तो सीआरपीएफ आ जाएगी। तो इस प्रकार से दंगे होना, चुनाव होना, नक्सली समस्याओं से निपटना, उसके लिए सेंट्रल पुलिस को बुलाया जाता है। नहीं तो छोटे मोटे कामों के लिए राज्य की पुलिस अच्छे से काम कर पा रही है। इसी प्रकार से केंद्र के अधीन होता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ भी एक प्रकार की पुलिसिंग का ही काम करती है, पर ये प्रमुख रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में लगते हैं। जैसे मेट्रो में जब आप जाते हो, जो आपकी चेकिंग करते हैं वो सीआईएसएफ वाले हैं। एयरपोर्ट पर जब आप जाते हो, जो आपकी चेकिंग करते हैं वो सीआईएसएफ वाले हैं। किसी फैक्ट्री में जब आप जाते हो, वहाँ जो पुलिस सुरक्षा देती है वो सीआईएसएफ वाले हैं। सीआईएसएफ वालों का काम बॉर्डर पर जाना नहीं है, देश के अंदर के बड़े बड़े संस्थानों की रक्षा करने का काम करना है। फिर आपने सुना होगा बीएसएफ। बीएसएफ का नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये बॉर्डर पर रक्षा करते हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर पर दिखता है और बांग्लादेश के बॉर्डर पर दिखता है। तो भारत में अगर बीएसएफ की तैनाती होगी तो गुजरात में हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, राजस्थान में हो सकती है, पंजाब में हो सकती है, जम्मू कश्मीर में हो सकती है। ये बॉर्डर पर लगे होते हैं, निगरानी कर रहे होते हैं। जैसे युद्ध होता है इनको पीछे कर दिया जाता है, फिर रक्षा मंत्रालय कमान संभालता है, फिर आते हैं थल सेना वाले और फिर जो भी आ रहा है धुआं भर देते हैं उनमें। तो बीएसएफ वाले सिर्फ सिक्योरिटी का काम करते हैं, लड़ने का काम थल सेना का है। जब तक लड़ाई नहीं हो रही है थल सेना अंदर रहती है, अपना काम कर रही होती है। लड़ाई के समय पे बीएसएफ पीछे आ जाएगी और जाकर ये कमान संभाल लेते हैं। ऐसे ही है सशक्त सीमा बल। यह जो होती है वो नेपाल और भूटान की सीमा पर रहती है। आईटीबीपी जो है यह तिब्बत वाले क्षेत्र में चीन की बॉर्डर पर लगी होती है और जो असम राइफल है यह उत्तर पूर्वी राज्यों में काम कर रही होती है। तो इस प्रकार से देश के अंदर की शांति को बनाने का भी काम करते हैं ये लोग और देश के बाहर की शांति बनाने का काम करते हैं।